दोस्तों नमस्कार। बिहार के 6 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वे सभी हाई अलर्ट मोड में हैं। जैसे ही यह पत्र जो है आज के डेट में यानी 24/10/2024 को एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी होता है। यह साथियों हम बात करेंगे इसमें कि क्या यह पत्र जारी हुआ है जो सभी शिक्षकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है, क्योंकि आगे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होना है जिसमें कि नियमित नियोजित और साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं वे सभी इसके दायरे में आने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसमें देख रहे हैं कि सभी जिला, बिहार के जो भी जिले हैं और राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में यह पत्र निर्गत किया गया है। पूरे डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों जो बीपीएससी से आए हैं, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। ई सर्विस बुक में शिक्षकों या विद्यालय अध्यापकों या जो भी कर्मी हैं उन सभी का व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां जैसे कि नियुक्ति कब उनका हुआ है, सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, इसके साथ ही ट्रांसफर, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन यानी कि जांच किया जा सके। ये मेन रीजन दिखाया गया है, लेकिन इसमें हम ट्रांसफ़र की भी जो है इसमें जिक्र किया गया उस पर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले और भी कुछ देख लेते हैं जो इसमें कहा गया है। विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण जो स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में आए या जो सक्षमता उत्तीर्ण किए हैं जो फेज 1 है उसके तहत क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सक्षमता उत्तीर्ण किए हैं शिक्षक, उनमें आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। जो भी आपने अपलोड कर दिया वो सभी उसका हिस्सा होगा। इसके अलावा शेष कार्यरत जो शिक्षक हैं जैसे कि नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक सक्षमता उत्तीर्ण नहीं किया है, विद्यालय अध्यापक या पुस्तकालय अध्यक्ष या शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया वो भी और जो नहीं किया है वो भी, सभी का इसमें जो है डाटा अपलोड करना है, यानी सभी का ई सर्विस बुक खोला जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के इसमें क्या है जिसके लिए सभी शिक्षकों को अलर्ट रहना जरूरी है। यहाँ कहा गया है, अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत यानी कि ट्रांसफर होने के बाद या पदस्थापित जो सक्षमता उत्तीर्ण है, पोस्टिंग के बाद विद्यालय अध्यापक चाहे वो बीपीएससी वाले हो एवं सक्षमता उत्तीर्ण यानी जो फेज 1 में पास हैं, सक्षमता पास किए हैं शिक्षक के शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो आपका आधार है उसके आधार पर आपका जो है वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए यह जरूरी है कि ई सर्विस बुक आपका अपलोड यानी होना अभी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा का वेरिफिकेशन तो जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं या सक्षमता उत्तीर्ण हैं लगभग उन लोगों का एक बार हो गया है, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद पुनः उनका जो है यह आधार वेरिफिकेशन और थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा का वेरिफिकेशन होना बाकी है। जब उनका ट्रांसफ़र नए जिला में या नए स्कूलों में हो जाएगा फिर से उसका वेरिफिकेशन होगा लिया गया था का भी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा। सभी को जिला में बुला करके यह वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई जो है प्रारंभ की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं आश्वस्त हो लें कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बीएससीबी जो बीएससीबी के द्वारा सक्षमता उत्तीर्ण और बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही हैं। इसका अवलोकन करके
वो अपने आप को यह समझ लें कि उनका सारा का सारा डॉक्यूमेंट सही है। कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त जो शेष शिक्षक हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं या बाकी जो कर्मी हैं, उन सभी का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। जो उत्तीर्ण नहीं है, ये जो सक्षमता पास नहीं है, उनका भी इसमें वेरिफिकेशन होना है। तो वो यह नहीं माने कि उनका कुछ नहीं होने जा रहा है, उन सभी का वेरिफिकेशन होना है। तो वो भी रडार पर हैं और उन्हें भी अलर्ट रहना ही पड़ेगा। हाई अलर्ट पर उनको भी रखा गया। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। चूंकि सक्षमता वाले शिक्षकों का तो पहले ही डॉक्यूमेंट ले लिया गया है, बीपीएससी वाले शिक्षकों का पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लिया गया है। तो जो इस दोनों में नहीं है उन्हें भी सर्टिफिकेट देना है, लेकिन सही है यह खुद पुष्टि वो करें जो शिक्षक देने जा रहे हैं सर्टिफिकेट। तत्पश्चात इन कर्मियों के ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। सभी का होना है, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण हो या नहीं हो, सभी का इसमें होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए सभी को हाई अलर्ट पर रहना ही पड़ेगा जब तक कि उनका सारा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों का कर्मियों का ई सर्विस बुक में कर्मियों को संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियाँ, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सारी की सारी जो भी उन्होंने सर्विस के दौरान किया है वह बायोमेट्रिक भी संधारित रहेगा। सारा थंब जो है अंगूठा का निशान भी उसमें लिया जो है जाना है। ज्ञातव्य कि विभाग को प्राय इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है वो गलत है, बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया गया है। ऐसे में ई सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच कर सकेगा या करा सकेगा। कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं, ये भी जानकारी हो पाएगा। लेकिन इसका एक फायदा यह भी होगा कि जब कर्मी रिटायर करेंगे, जो भी शिक्षक रिटायर करेंगे, तो उनका रिटायरमेंट या जो भी फंड है, प्लान है, वो सभी मिलने में भी आसानी रहेगा और उसे भागदौड़ या ऑफिस का चक्कर लगातार लगाना नहीं पड़ेगा। ये इसका बेनिफिट भी है। लेकिन सभी शिक्षक हाई अलर्ट पर रहें कि उनका सब रिकॉर्ड जो है अब ऑनलाइन होने जा रहा है, तो किसी भी तरह का गलती वो बिल्कुल ही ना करें। जो गलती पहले हो गया है उसको दोबारा करने की कोशिश नहीं करें। यह साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो में।